बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू EFS मार्केटिंग्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह से की जाती है और कहाँ कहाँ जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं वहाँ पे मतलब आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न मिल सकता है और कहाँ लॉन्ग टर्म रिटर्न मिल सकता है, और किस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए होती ही लॉन्ग टर्म है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट निश है। इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई भी बंदा आपको फिर ये नहीं कह सकेगा हाँ जी आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब वो एक स्पेसिफिक तरह की इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आपको रिटर्न लॉन्ग टर्म में ही मिलता है, उसमें शॉर्ट टर्म में रिटर्न नहीं मिल सकता। और कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जहाँ पे आप जो है वो शॉर्ट टर्म रिटर्न ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इस्लामाबाद रावलपिंडी में किस किस एरिया में मौजूद है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं वो बैरियर टाउन में, DHA में हैं। इसके अलावा इसके सराउंडिंग एरियाज़ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें तो बैरियर एनक्लेव में इस तरह की ऑप्शन मिल जाती है आपको। पार्क व्यू सिटी में भी मिल जाती है, बट उसमें भी थोड़ा सा आपको टाइम फ्रेम का देखना पड़ता है। रीसेल वाली चीज़ जो है वहाँ भी अच्छी आपको मिल जाती है जो कि आपको शॉर्ट टर्म में फ़ायदा दे सके। इसके अलावा अगर देखें तो इस्लामाबाद के जो मेन सेक्टर्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाती है, लेकिन ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ पे आपकी कैश की इन्वेस्टमेंट है और छोटी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं होती। अगर आप बैरिया में देखें तो आपको 40 लाख से लेकर 80 लाख तक 5 मरले का प्लॉट जो है मिलता है, बल्कि 90 लाख तक आप इसको ले जाएं तो भी सही होगा, डिपेंडिंग ऑन उसकी लोकेशन क्या है, उसकी जो टाइप क्या है, इन्वेस्टमेंट की फाइल टाइप क्या है, ब्लॉक कौन सा है, कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 40 लाख से मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन शुरू होती है, 90 लाख तक जाती है। और अगर आप इस में जो है किसी भी ब्लॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसका रिटर्न जो है वो 8 से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 से 1.5 साल के टाइम में। ये शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम है जहाँ पे आपको ये रिटर्न मिल सकता है। अगर आप मिसाल के तौर पे 65 लाख रुपए ऑन एवरेज आप स्पेंड करते हैं तो वही प्लॉट आपका 75 से 80 लाख रुपए में 1 से 1.5 साल में वहाँ तक ये आसानी से पहुँच जाएगा। बीइंग ऑन द सेफ साइड ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बैरियर टाउन की बता रहा हूँ। इसी तरह DHA में भी और किसी और सेक्टर में जहाँ पे डेवलप एरिया है वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, कैश में लेते हैं तो 10 से 15 लाख रुपए का रिटर्न जो है वो आपको 5 मरला के ऊपर इस तरह से मिल सकता है। लेकिन ये अमाउंट 100% आपको फुल उसमें पे करनी होती है राइट एट द टाइम ऑफ बाइंग, और उसके अलावा इसमें कोई टाइम आपको नहीं दिया जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1-2 हफ्ते का टाइम मिल सकता है कि आपको टोकन वगैरह करके और 1-2 हफ्ते में पेमेंट क्लियर करते हैं। इससे ऊपर आपको टाइम नहीं मिलता और यहाँ आपको रिटर्न भी उसी तरह से शॉर्ट टर्म में मिलते हैं। फर्दर इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि ऑन पोजेशन प्लॉट होते हैं, मतलब पोजेशनेबल प्लॉट्स होते हैं, वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन करके वहाँ से अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। कि 5 मरले घर के ऊपर अगर आप 5 मरले प्लॉट के ऊपर एक घर बना के बेचते हैं तो आपको प्लॉट के साथ जो रिटर्न है वो साल में 1.5 साल में मिलना है। उसके साथ साथ आपको कंस्ट्रक्शन में भी अच्छा रिटर्न जो है वो मिल सकता है। वो इस तरह मिल सकता है कि आप जो है वो एक बड़े अच्छे तरीके से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के आप कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज उनसे लें और उस तरह से फिर देखभाल के मार्केट को की जो है अवेलेबिलिटी उसकी सराउंडिंग में देखभाल करके आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें, वहाँ पे ज़रूरत है या नहीं है ये चीज़ें आप देखें और सोच समझ के कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे शुरू करें तो फिर आपको इसमें भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म का कोई और तरीका नहीं है। और जहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर किया जाता है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही होती है, लॉन्ग टर्म रिटर्न ही मिलता है उसमें, तो वो इंस्टॉलमेंट प्लान होता है जी। और जो भी इंस्टॉलमेंट प्लान आपको ऑफर करती है कंपनी वो इसी बेस पे करती है कि उनकी डेवलपमेंट का काम हो रहा होता है, वो इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे होते हैं तो आपसे वो इन्वेस्टमेंट उस तरह से लेते हैं एक प्रॉपर प्लान बना के जो कन्वीनियंट हो आपके लिए भी और उनके लिए भी। आप एक रेगुलर फ्लो में उनको पेमेंट्स करते हैं और वो आराम आराम से जो अपना डेवलपमेंट का काम कंटिन्यू रखते हैं और एक मुय्यना मुद्दत में आपको वो जो है उसका रिटर्न देते हैं। इन टर्म्स ऑफ पोजेशन आपको ऑफर करते हैं और उसके बाद फिर आप वो आगे रीसेल में लेके जा सकते हैं उसको। तो जो इंस्टॉलमेंट की इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर आपकी जो प्राइस होती है, कम से कम प्राइस जो है वो तकरीबन आप ये समझ लें कि 6.5-7 लाख से भी आपको ऑप्शन स्टार्ट हो जाती हैं और ये फिर 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक भी इंस्टॉलमेंट ऑप्शन जो है वो आपकी जाती हैं। उसमें कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें हाई राइज बिल्डिंग्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा होती है। अगर आप ऑन साइट ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम होती है इनिशियली। जैसे कि 5 मरले का प्लॉट जो है वो आपको तकरीबन
10-11 लाख से शुरू करके और 40 से 45 लाख तक 5 मरले का प्लॉट इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है। इसमें अगर हम बात करें ब्लूवर्ल्ड सिटी की तो उसमें आपको 11-12 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट मिल जाएगा, 20 लाख में भी प्लॉट मिलेगा 5 मरले का, और ऑन साइट ऑन ग्राउंड पोजेशन वाला प्लॉट जो है वो आपको 20 से 25 लाख की रेंज में वो भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें उसके सराउंडिंग एरियाज की तो वहां पे 30,80,000 रुपए में भी लेटेस्ट मल्टी गार्डन्स का जो ब्लॉक लॉन्च हुआ है वहां पे प्लॉट की प्राइस है, और वो भी इंस्टॉलमेंट प्लान है। और ये कोई भी ऐसी सोसाइटी क्लेम नहीं कर सकती जो चक्री रोड के ऊपर बन रहे हैं या मोटरवे के अतराफ में जो बन रहे हैं, जो ये कहें कि फौरी तौर पे 1 से 1.5 साल के अंदर आपको अच्छा रिटर्न इसमें मिल सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिटर्न होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन वो रिटर्न आप इसी तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2, 2.5, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको आने वाले 1.5-2 साल में मिल जाए या साल बाद मिल जाए। लेकिन जो असल प्रॉफिट्स होंगे, जो असल रिटर्न्स होंगे वो आपको मिलेंगे 4 से 5 साल के बाद, जब आप एक प्लॉट 15 लाख रुपए में लिया हुआ प्लॉट आप 45 लाख में बेचेंगे, 40 लाख में बेचेंगे, तो आपको उसका रिटर्न जो एक्चुअल रिटर्न होता है रियल एस्टेट के अंदर वो तब आपको मिलेगा, और उसके लिए आपको वेट टाइम होता है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने सोच समझ के करनी होती है। आपके पैसे अगर आपको जरूरत है 1.5 साल के बाद, तो आप किसी ऐसी जगह पे बाउंड ना करें जहां पे आपको ये पता हो कि आपको रिटर्न वहां पे 1 से 1.5 साल में नहीं मिल सकता। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वहां पे रिटर्न मिल सकता है या नहीं मिल सकता? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो आपको EFS मार्केटिंग के एक्सपर्ट रिलेटर्स दे सकते हैं। हमारे पास वो तमाम तर मालूमात मौजूद होती हैं जो हकीकत पे मबनी है, और जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए हम असेसमेंट आपके सामने रखते हैं कि यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करें तो फ्यूचर में आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या बेनिफिट हो सकता है। मिसाल के तौर पे ब्लूवर्ल्ड सिटी में क्या बेनिफिट हो सकता है आपको इन्वेस्ट करने का? वहां पे रिंग रोड आने वाली है, फ्यूचर में रिंग रोड बनेगी तो उसकी नियरेस्ट जितने भी एरियाज हैं वो आबाद होना शुरू हो जाएंगे। तो ब्लूवर्ल्ड सिटी भी उनमें आबाद हो जाएगी, मल्टी गार्डन्स उसमें आबाद हो जाएगी, कैपिटल स्मार्ट सिटी उसमें आबाद हो जाएगी। ये वो तमाम इलाके हैं जो रिंग रोड बनने से यहाँ पे आबादी जो है वो उसी तरह से बनेगी जिस तरह से किसी भी हाईवे के सराउंडिंग में आबादी का तनासुब जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आप मेन एक्सप्रेस वे देख लें, आप GD रोड देख लें रावलपिंडी इस्लामाबाद के सराउंडिंग में, आप कश्मीर हाईवे को देख लें, आप मार्गला एवेन्यू को देख लें, जो आने वाले टाइम में मजीद उसमें जो है एक सिलसिला शुरू हो जाएगा वहां पे आसपास सराउंडिंग में आबादियों का। तो एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और जहां पे एक्सेस जो है वो अच्छी आपको मिलती है वहां पे आपको आबादी का तनासुब भी बढ़ता हुआ नजर आता है। तो जो ब्लूवर्ल्ड सिटी है या कैपिटल स्मार्ट, ये इनको फायदा कब होगा? जब रिंग रोड जो है वो बन जाएगा। अब रिंग रोड जो है वो कब कंप्लीट होगा? जब कोई स्टेबल गवर्नमेंट के हवाले से कोई स्टेबिलिटी आती है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी के हवाले से स्टेबिलिटी आती है, तो इसका प्रॉपर काम स्पीड से शुरू होगा। 1.5 से 2 साल का टाइम तो इसमें लगेगा ही लगेगा बनते हुए, लेकिन वो जब प्रॉपरली काम प्रॉपर वर्किंग उसकी उस हिसाब से स्टार्ट होगी। इनिशियली इसकी कुछ वर्किंग स्टार्ट हुई है, लेकिन वो उस तरह से एक्चुअल काम जो आप जिसको कह सकते हैं ना कि आप दिन रात जो है वो उस पर काम शुरू हो चुका है, वो अभी शुरू नहीं हुआ। तो जब वो शुरू होगा वो आने वाले 1-1.5 साल में शुरू होगा, और फिर 1-1.5-2 साल में डिलीवर हो, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1-1.5 साल में वहां पे आपको रिटर्न मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता ना। जो चीज आप देख रहे हैं कि रिंग रोड के साथ आने के बाद आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका आप रिटर्न एक्सपेक्ट करें 1 से 1.5 साल में, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन आपने अपनी उस हिसाब से रखनी है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो आप मेंटली रेडी हो, आप 3 से 4 साल 5 साल की इन्वेस्टमेंट वहां पे करें, और उसके बाद आपको उसका जो रिटर्न मिलना शुरू हो तो आपको पता भी चले कि आपने जो इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर आपको मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इन्वेस्टमेंट आ रही है, और मतलब एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अब होता यह है कि आप सोचते कुछ है कि जी हमें तो 1.5 साल में रिकवरी आ जाएगी, रिटर्न आ जाएगा, हमने वापस करने हैं, निकालने हैं पैसे, आप लगाते हैं पैसे, और 1.5 साल बाद आप देखते हैं आप कहते हैं यार सिर्फ 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए प्रॉफिट, 3 लाख रुपए प्रॉफिट, ये तो कोई प्रॉफिट नहीं है। तो ठीक है प्रॉफिट नहीं है, लेकिन आप देखें तो आप लगाए भी तो कहाँ है। अगर आप 10 लाख रुपए लगा रहे हैं कहीं पे, 5 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट आप 10 लाख रुपए में या 15 लाख रुपए में लेना चाह रहे हैं और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फौरी रिटर्न भी मिले, तो ऐसा तो नहीं है। उसके लिए आपको कम से कम 40 लाख रुपए की अमाउंट 40 से 45 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और फिर आप 1-1.5 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैरियर टाउन में बहुत सारे ऐसे नॉन पोजेशन प्लॉट्स मौजूद हैं जहां पे आने वाले 1-1.5 साल में आपको पोजेशन मिलेगा, और पोजेशन वाले प्लॉट में और नॉन पोजेशन वाले प्लॉट में रेट में बड़ा फर्क होता है। और जब पोजेशन वहां पे मिल जाएगा तो अभी पोजेशन वाले प्लॉट जो हैं एम ब्लॉक में अगर हम बात करें तो 65 लाख से 80 लाख की रेंज में, 75 लाख में, 80 लाख में, इस तरह से प्लॉट्स वहां पे मिलते हैं। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं नॉन पोजेशन प्लॉट के साथ, तो 45-50 लाख की या 40 लाख की रेंज में मिलने वाला नॉन पोजेशन प्लॉट अगर साल 1.5 में आपका
55 से 60 लाख में भी चला जाए तो 10 से 15 लाख का कुशन तो आपको मिल जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और उसके लिए आपको पूरी की पूरी रकम फौरी अदा करनी होती है। जहां पे आप इंस्टॉलमेंट प्लान चला रहे होते हैं वहां पे आपने मेंटली रेडी रहना है, किसी की बातों में नहीं आना, किसी की बात आपने नहीं सुननी कि जी ये जो है आप 1 लाख रुपए हमें डाउन पेमेंट दें और आपको हम जो है वो अगले साल यही डाउन पेमेंट वाली फाइल जो है बेच के आपको पता नहीं 50 लाख रुपए उसमें प्रॉफिट दे देंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप वो चीज जो आपका माइंड एक्सेप्ट ना कर रहा हो उस चीज के अंदर आप कभी भी जो है वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आप ना जाएं। चाहे बंदा जिस तरह से भी आपको गाइड कर रहा है, चाहे वो जितनी मजे की मीठी बातें कर रहा है, लेकिन आपने हकीकत पे मबनी जो एक इंफॉर्मेशन है उसको ढूंढना है, उसको तलाश करना है और उसके बाद अपनी जो है इन्वेस्टमेंट वहां पे लगानी है। कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर जो आप वो करते हैं उसके लिए टाइम ज्यादा चाहिए होता है। या तो आप पैसा इकट्ठा लगाएं, ठीक है, और या आप टाइम ज्यादा ज़हन में रखें। ये दो चीजें हैं, इसके अलावा तीसरी चीज नहीं हो सकती। आप सोचें कि टाइम भी ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट टाइम भी लंबा हो, रिटर्न भी जल्दी मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मैनेज करें। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे जो मैंने आपके साथ शेयर की है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इंस्टॉलमेंट प्लान है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसमें आएगी। और अगर कैश की इन्वेस्टमेंट है कहीं भी आप कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये भी याद रखें कि ये ना हो कि आप कैश की इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह पे कर लें जहां पे रीसेल ही ना हो, जहां पे आने वाले टाइम में कोई ऐसी एक्टिविटी सिग्निफिकेंट ना होनी हो, जहां पे कोई एक्सेस पॉइंट ना हो, आप वहां पे प्लॉट लेके रख लें कि जी सस्ता मिल रहा है, कैश में ले लिया है, तो कल को उसमें वो इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाए, कोई लेने वाला ही ना हो, फिर आप क्या करेंगे? वो आने वाले सालों वहां पे प्लॉट आपका वैसे ही पड़ा रहेगा और फिर जब लेने वाला कोई होगा तो आप उसको बाअमरे मजबूरी उसी अमाउंट में या उससे थोड़े बहुत ऊपर नीचे करके वो बेचेंगे जिसमें आपने लिया हुआ होगा। तो ऐसे बहुत सारा लोगों के साथ होता है। ये कोई ऐसी चीज मैं नहीं कह रहा जो कि फ्यूचर में होनी है, या मैं अपनी जो एक इमेजिनेशन से आपको बता रहा हूँ। ये बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने इन्वेस्ट किया और फिर वो बिक नहीं रहा था तो उन्होंने मजबूरी में जो है वो उसमें कर दिया। जैसे हमारे एक बड़े अच्छे भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया इसमें फैसल टाउन में ही एक जगह पे इन्वेस्ट किया उन्होंने, और उस टाइम पे मार्केट की थोड़ी सी अच्छी एक वो पीक एक चल रही थी तो इन्वेस्ट कर लिया उन्होंने। 48 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट लिया। आज उसकी प्राइस जो है वो 36-37 लाख रुपया, 38 लाख रुपए ये प्राइस उसकी चल रही है। अब 38 लाख रुपए में तो वो बंदा नहीं बेचेगा प्लॉट, 10 लाख रुपए माइनस में चल रहा है। अब वो वेट करेंगे या इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उसका कोई और कर सके, उनको वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये भी आपने देखना है कि कैश में जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो कहां पे कर रहे हैं, उसका रिटर्न आपको किस तरह से मिल रहा है। आपको अगर एक मार्केट में एक बबल बना हुआ है, एक बड़ा नाम जो है, कोई भी है, हम सबके साथ काम करते हैं, लेकिन एक हकीकत पे मबनी इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। लेकिन एक मार्केट में कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जब आती है तो उसका एक बबल क्रिएट होता है, उसकी इन्वेस्टमेंट बबल में आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन बाद में अगर वो प्राइस डाउन हो जाती है तो वो उसकी रीजंस है। उसकी स्पेसिफिक रीजंस में एक सबसे बड़ी रीजन जो होती है वो डेवलपमेंट होती है, उसके अलावा उसकी पोजेशन है, उसकी डिलीवरी है और बहुत सारी चीजें हैं। और उसके अलावा एक्सेस पॉइंट्स हैं जो पहले अनाउंस किए जाते हैं कि जी यहाँ से ये एक्सेस लगेगी, बाद में वो नहीं होती। तो जब नहीं होती तो फिर उसकी मार्केट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। फिर लोगों का इंटरेस्ट होता है इनिशियली जो है वो बहुत ज्यादा रियल्टर्स जो और बहुत ज्यादा जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, वो इंटरेस्ट शो करती हैं, वो इन्वेंट्री उठा लेती हैं मार्केट से। एक आर्टिफिशियल जो है वो एक क्रिएट हो जाता है, उसमें के गैप क्रिएट हो जाता है कि जी अवेलेबल नहीं है बुकिंग। 3-4 माह, 5 माह, 6 माह बाद, 8 माह बाद आपको पता चलता है जी वही बुकिंग्स हैं वो माइनस पे चल रही हैं। लिहाजा जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसको सोच समझ के करें, जहां भी इन्वेस्ट करें उस एरिया को देखें, वहां पे उसके मुताबिक जो है वो अपना डिसीजन लें कि अगर आप शॉर्ट टर्म में करना चाह रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए जो ऑप्शन हमने बताई हैं उसमें देखें, बैरिया हो, डीएचए हो, पार्क सिटी हो, कोई भी हो, लेकिन उसको ये देखें कि शॉर्ट टर्म में क्या आपको रीसेल में उस तरह की वैल्यू जो है वो मिल सकती है। उसके लिए भी जो तरीकाकार है वो हमारी टीम आपको गाइड करेगी प्रॉपरली। और कोई भी आपकी किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो, क्यूरी हो, रिक्वेस्ट हो, कोई भी आप कुछ भी जानना चाह रहे हो, हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करें 0311145245। हमारी एक्सपर्ट रियल्टर्स की जो टीम है वो आपको बाकायदा प्रॉपरली गाइड करेगी। आपको इस चीज में हम ट्रेन करेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो हम आपको ट्रेन करेंगे कि आपने इन्वेस्टमेंट में अपने आप को सिक्योर किस तरह से करना है और किस तरह से आपने लोगों की बातों में नहीं आना। तो आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।